दिल्ली सरकार द्वारा शराब नीति के तहत जो शराब की दुकानें दिल्ली में खोली गई थी, उसी नीति को दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया। इसी नीति के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरी दिल्ली में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग भी की। देखिए हमारी खास खबर में। गली गली में चोर है, गली गली में चोर है। ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। गली गली में चोर है, सिसोदिया चोर है, गली गली में चोर है, गली गली में चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, गली गली में चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, गली गली में चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। वो सरकार निकम्मी है, गली गली में चोर है, सिसोदिया चोर है, गली गली में चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। गली गली में चोर है, 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 गली गली में चोर है। देखिए, जिस तरह से इन्होंने शराब नीति में घोटाले किए हैं, हजारों करोड़ के घोटाले किए हैं। 144 करोड़ रुपए इन्होंने वापस दिया डीलर को, 30 करोड़ रुपए इन्होंने फीस माफ की और 2-2.5% से लेकर 12% का इन्होंने वो परसेंटेज बढ़ाई। तो ये सारे घोटालों की तो वो है, सारे घोटाले किए इन्होंने। शराब नीति में जो घोटाले किए हैं उसका पैसा जो जिस माध्यम से भी आया वो पंजाब में ले जा करके सरकार बनाने का काम इन्होंने किया है। और हमारी मांग है कि सिसोदिया को, अब आप देखो जिस तरह से सत्येंद्र जैन जी 2 महीने से जेल में है, लेकिन फिर भी ये पद से मुक्त नहीं कर रहा है। इसी तरह सिसोदिया को भी है, ये लोगों में एक वो पैदा करना चाहता है कि हम ईमानदार हैं और हम जेल में जो गए हैं वो एक किसी षड्यंत्र के तहत गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सीबीआई और ईडी जो अपनी कार्रवाई करती है, ये दोनों एजेंसियां जहाँ पर कमियां दिखाई देती हैं उन्हीं लोगों के पास ये जाती हैं और उन्हीं को पकड़ती हैं। और अभी देखना, सत्येंद्र जैन जेल में है, अभी सिसोदिया जी भी जेल में जाएंगे। और ये विलाप कर रहा है कि हमारा मंत्री, हमारे एमएलए, हमारे सभी लोग ईमानदार और कट्टर देशभक्त हैं। वैसा आप भी बताइए, कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हमें जो शिक्षा नीति थी, हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं थे, वो हमने अच्छा काम किया। कहीं ना गुमराह कर रहा है क्या शराब नीति को लेकर? गुमराह तो कर ही रहा है। शिक्षा नीति के बारे में अगर मैं कहूँ तो क्या है शिक्षा नीति बताइए आप? गूगल सब कर सकते हैं, हम गूगल पे करके देख लीजिए दिल्ली का सीबीएसई का रिजल्ट कहाँ है। हम टॉप 10 में भी नहीं रहे। ये शिक्षा नीति है। दिल्ली के 5 स्कूलों को आपने रेनोवेट कर दिया, वो शिक्षा नीति है। बाकी के स्कूल, अब मटियाला ही नज़दीक है स्कूल, आप जाके देखिए स्कूल की हालत है। तो शिक्षा नीति को क्या कहेंगे आप? जब टॉप 10 से ही बाहर हम रिजल्ट, आपका रिजल्ट सामने है ना, गूगल पर रिजल्ट आ रहा है, आप देख सकते हो क्या हालात। अच्छा नेताजी, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के स्कूलों में टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी है। कई स्कूलों में हमने बात की कि साइंस है मगर टीचर अवेलेबल नहीं है। ये क्या जो टीचरों की कमी है उसको कौन पूरा करेगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री तो पूरा करेगा, लेकिन ये कर नहीं रहा। इसने कॉन्ट्रैक्ट पे भी कोई टीचर नहीं लगाए, तो कहाँ से पूरी होगी? और कहता है कि मैंने 10 लाख नौकरियां दी हैं, 20 लाख नौकरियां दी हैं। बताओ, रिकॉर्ड में दिखाओ ना कहाँ नौकरियां दी। तो जो बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं है उनकी ऐसा है जी, ये बिल्कुल बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जो 9वीं में जो कम नंबर आते हैं बच्चों के, उनको 9वीं में ही रखता है, और जो 10वीं में नंबर वाले जाते हैं और 11वीं में जिन बच्चों के कम नंबर होते हैं उनको 12वीं में नहीं भेजता। इसलिए ये रिजल्ट अपना अच्छा करने के लिए उन बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं। अभी कुछ स्कूलों में साइंस शुरू की गई है, मगर बच्चे तो हैं स्कूल में, मगर टीचर्स नहीं हैं, तो बच्चों को बड़ी दिक्कत आ रही है। इस में क्या कहना चाहेंगे? इसका काम ही यही है ना जी, लोगों को कहेगा मैं
वो साइंस पढ़ा रहा हूँ मैं, साइंस के इतने अच्छे स्कूल बना दिए, लेकिन टीचर ही नहीं है। टीचर ना होंगे तो कहाँ से साइंस पढ़ेंगे बच्चे। ये बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत खतरनाक है। और जिस तरह से शराब नीति दिल्ली में ला करके हमारे जो जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, उसको ख़त्म करने का काम इसने किया है। क्योंकि इसने एक तो एज घटाने का काम किया है, एक जो ड्राई डेथ है वह घटाने का काम किया है। और आपने देखा होगा एक बोतल के साथ 2 बोतलें, 1 बोतल फ्री मिल रही है। इससे भी परिवार में जो लोग जो पौवा पीते थे वो अद्धा पीने लग गया, जो अद्धा पीते थे वो बोतल पीने लग गए। अभी सहयोग बिहार में गया था तो वहाँ एक महिला से मैंने बात की तो उन्होंने कहा भाई साहब आटा नहीं है, लेकिन शराब की 2 बोतलें हमारे यहाँ रखी हैं जिस दिन से ये शराब नीति आई। आप कुछ कहेंगे इस शराब नीति के बारे में? मैं ये कहूँगा, दिल्ली के भविष्य को केजरीवाल ने नष्ट कर दिया। अगर ये आदमी सच्चा होता और इस शराब नीति के अंदर घोटाला नहीं होता तो इसको ये वापस नहीं लेता। घोटाले के कारण ही इस शराब नीति को वापस लिया गया है। जैसा आज के जितने भी न्यूज़पेपर से उनमें लिखा है कि 1 तारीख से आने वाली 1 तारीख से पुरानी ढर्रे पे ही शराब बिकेगी। जो सरकारी दुकानें थी वही खोली जाएंगी और इन्होंने वापस ले लिया। अच्छा, जो एज कम की गई है शराब 21 से 25 से 21 की गई है, क्या ठीक है वो? बिल्कुल गलत है। इससे केजरीवाल हर घर में छोटे छोटे बच्चों को दारू परोस रहा है। पंजाब में जाके कहता है कि दारू मुक्त करेंगे, दिल्ली में दारू को बढ़ावा दे रहा है, एक के साथ एक फ्री दे रहा है। अगर ये नीति सही थी तो इसने ये नीति वापस क्यों ली? हम केजरीवाल से यही पूछना चाहते हैं कि हर 18 साल तक के बच्चों को अभी दारू देने की बात चल रही है। 2 घंटे पूरे साल में सिर्फ 2 दिन ड्राई डे होगा, सारे ड्राई डे इसने खत्म कर दिए। क्या करना चाहता है ऐसा? मतलब सुबह से शाम तक दारू बिकेगी और कोई काम नहीं है इसमें। केजरीवाल दिल्ली में सिर्फ बच्चों को नशे में ढकेल रहा है और कोई काम नहीं है। तो शिक्षा नीति के ऊपर अगर ये बात करता है तो शिक्षा नीति के हिसाब से आप देखिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में साइंस के टीचर नहीं, 745 के करीब स्कूल हैं जहाँ पर प्रिंसिपल नहीं, टीचर्स नहीं हैं। इनको इनकी भर्ती कौन करेगा? ये क्या मोदी सरकार का काम है? दिल्ली सरकार क्या कर रही है? ये शिक्षा नीति अगर इस तरीके से चलानी है तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि दिल्ली को किस तरफ लेके जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर अगर आप बात कर लो, सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं मिलती। आप कहते हो कि हमने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छी कर दी। अगर दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा आपने इतनी अच्छी कर दी तो मनीष सिसोदिया जी की वाइफ का इलाज अपोलो हॉस्पिटल में क्यों चल रहा था? 22 लाख से ऊपर का बिल, जुकाम तक का, मतलब तुमने इलाज अपोलो हॉस्पिटल से कराया। ये शिक्षा आपकी स्वास्थ्य सेवा है? आप ये हेल्थ सिस्टम दे रहे हैं दिल्ली को, मतलब खुद का इलाज तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में होगा और दिल्ली की जनता को आपने सरकारी हॉस्पिटलों में धक्के खाने के लिए छोड़ रखा है। आप केजरीवाल जी सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आप सिर्फ विज्ञापन करते हैं, काम नहीं करते।